महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र। पहले दिन देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार समेत नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण। 9 दिसंबर को विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव संभव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ी राहत, जब्त संपत्तियों को रिलीज करने का आदेश जारी। बेनामी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सुनाया फैसला। अजित पवार को मिली राहत पर संजय राउत ने कसा तंज, बोले बीजेपी के साथ आने पर सब वॉशिंग मशीन से साफ हो जाता है। वाराणसी में बोले सीएम योगी, कहा विदेशी ताकतों से देश को कराना है मुक्त। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धन भी सुरक्षित। विकास पर सीएम योगी ने कहा नए भारत में विकास और विरासत का सम्मान। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर मायावती का निशाना, कहा संसद में जनहित के मुद्दे को छोड़ राजनीतिक लाभ के लिए संभल का मामला उठा रही है दोनों पार्टी। संभल में मुस्लिम समुदायों को आपस में लड़वा रही है सपा और कांग्रेस। बिहार के दरभंगा में राम विवाह की झांकी में 2 पक्ष भिड़ गए। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव। फिलहाल काबू में है हालात, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिहार के दरभंगा में राम विवाह की झांकी पर पथराव के बाद हुआ तनाव। एहतियातन इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। दरभंगा में शोभा यात्रा के दौरान हुए बवाल पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, कहा बिना अनुमति निकाला गया था जुलूस। बिहार में अशांति फैलाने की कोशिश को हर हाल में किया जाएगा नाकाम। दिल्ली में कानून व्यवस्था को अपराधियों ने फिर से चुनौती दी। मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने 7 से 8 राउंड चलाई गोली। छानबीन में जुटी पुलिस। कारोबारी सुनील जैन हत्याकांड में उनके दोस्त का बड़ा खुलासा। दोस्त के मुताबिक हमलावरों ने पहले नाम पूछा, फिर गोली मारकर मौत के घाट उतारा। दिल्ली में कारोबारी की हत्या के बाद फिर से हमलावर हुए अरविंद केजरीवाल। सोशल मीडिया पर लिखा, अमित शाह ने दिल्ली को जंगराज बना दिया है। बीजेपी से दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, दिल्ली में अब नहीं बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में सुखबीर सिंह बादल ने सेवा की, झूठे बर्तन साफ किए। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त ने तनखैया घोषित किया है। मालेगांव मामले में ईडी का अहमदाबाद और मुंबई के 7 ठिकानों पर छापा। 13.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। बैंक खातों के दुरुपयोग से जुड़ा है ये मामला। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मालेगांव वोट जिहाद मामले में सिराज मोहम्मद के 13 करोड़ सीज किए गए। अब तक 1000 करोड़ के बेनामी लेनदेन का खुलासा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को आया धमकी भरा फोन। आरोपी ने फोन पर मांगी फिरौती। संजय सेठ ने झारखंड के डीजीपी और दिल्ली पुलिस को जानकारी शिकायत की है। फोन कॉल की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मोतिहारी में रेपोराज राइस मिल पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। चकमा देने के लिए दूल्हा दुल्हन के नाम का पैम्पलेट लगी। 3 दर्जन गाड़ियों के साथ पहुंची थी आईटी की टीम। राइस मिल पर टैक्स चोरी का आरोप। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर डटे किसान। दिल्ली कूच पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान, कहा सरकार से बातचीत का करेंगे इंतजार। नहीं बनी सहमति तो कल फिर दोपहर 12 बजे दिल्ली कूच करेगा 101 किसानों का जत्था। किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी का बयान, सरकार बातचीत को तैयार, कहा भोले भाले किसानों को बहलाया जा रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, पीएम मोदी ने किसानों के हित में जितने कदम उठाए उतना किसी ने नहीं किया। किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे प्रयागराज का दौरा। साधु संतों और अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी में जुटा प्रशासन। संगम पर फ्लोटिंग जेट को लगाया गया है। जेट से गुजरकर श्रद्धालु लगा सकेंगे आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में बैरागी परंपरा के निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अनी अखाड़ों का भूमि पूजन। तीनों अखाड़ों के वैरागी संत रहे मौजूद। एक साथ 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने वाली किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी को मिली जगतगुरु की उपाधि। महिलाओं के परी अखाड़े में शामिल हुई हिमांगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। महाकुंभ में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया।
योगी के मंत्रियों को 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ का न्योता देने का जिम्मा। हर राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। उनके जरिए प्रदेश की जनता को करेंगे आमंत्रित। उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक किसी भी तरह के प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक है। सरकारी विभाग या निगम के कर्मचारियों की हड़ताल पर एस्पा के तहत होगी कार्रवाई। पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बाद बीपीएससी ने दी सफाई। कहा, नॉर्मलाइजेशन लागू होने की खबर गलत है। सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। हिमाचल में सुक्खू सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा। आज से 10 दिसंबर तक धरना देगी बीजेपी। 18 दिसंबर को विधानसभा में भी करेगी घेराव। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी का खटाखट मॉडल हिमाचल में फेल। हिमाचल आज कर्ज में डूबा। 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे विदेश सचिव। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, समकक्ष से करेंगे मुलाकात। यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें भी हुई। संभल मुद्दे पर बोले एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता। संभल की फिजा खराब हो गई है, जल्द सुधरने चाहिए हालात, रुकनी चाहिए गिरफ्तारियां। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ने कहा, हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों पर हो कार्रवाई। चिन्मय कृष्ण दास की तुरंत रिहाई हो। यूपी के सीएम योगी ने कहा, बांग्लादेश में हिंदू 7% बचे। नरसंहार हुआ तो ये भी खत्म हो जाएंगे। जब तक जिन्ना का चिन्ह रहेगा तब तक अराजकता रहेगी। अखाड़ा परिषद की मांग, केंद्र सरकार कड़े कदम उठाए। अगर बांग्लादेश में हालात नहीं सुधरे तो संत महात्मा नागा साधुओं की फौज के साथ बांग्लादेश कूच करेंगे। एसपी प्रमुख अखिलेश पर संगीत सोम का पलटवार। योगी का डीएनए प्योर सनातनी, दूसरी तरफ आएगा बाबर का डीएनए। संभल विपक्ष का नया टूरिज्म। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला। रांची की कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट वाली याचिका पर सुनवाई। 2018 में राहुल ने अमित शाह पर की थी टिप्पणी। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने की जमीन शत्रु संपत्ति घोषित। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली की थी जमीन। यहां पर बनाई गई थी 4 दुकानें और मस्जिद। तेलंगाना के कुमराम भीम आसिफाबाद में बाघ का आतंक। कई पालतू पशुओं को बना चुका है शिकार। एक बछड़े की बाघ के हमले से मौत। लोगों में खौफ का माहौल। बिहार के कटिहार में ट्रक, स्कॉर्पियो और बाइक में टक्कर हुई। जबरदस्त टक्कर के बाद हवा में उछलकर पेड़ पर पहुंची स्कॉर्पियो। हादसे में बाइक सवार घायल, बाकी लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई। तेलंगाना के वारंगल में हुई बड़ी बैंक डकैती का खुलासा। यूपी और महाराष्ट्र से पकड़े गए 3 आरोपी। आरोपियों के पास से मिले 1 करोड़ 84 लाख के सोने के गहने।